Now, he said a political mafia. I don't think yes. there's a political mafia in operation. Otherwise, the 9 का कानून है 11 फिगर भाई साहब 110 हो जाता. नहीं 110 या 25 हो जाए. मैंने इस तरह से ये हम आम नहीं बेच रहे हैं कि आधा किलो इधर तौला आधा किलो वहाँ तौला, है ना. हम नहीं बेच रहे हैं. आप छत्तीसगढ़ का कानून पढ़िए और जिस तरह से वहाँ रिपोर्टर को पकड़ के जेल में बंद किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश में भी जो किसी प्रधानमंत्री से लेना देना नहीं है, एक माहौल से लेना देना है. ये अपने देश में हो रहा है. उत्तर प्रदेश में क्या हुआ आपको मालूम है ना. उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी स्थिति खराब है, बंगाल में भी स्थिति खराब है. कुछ जो मुख्यमंत्रियों का जिस तरह का शासन चल रहा है इस देश में 30 प्रकार की सरकारें चलती हैं केंद्र से लेकर. फकीरी Where did you get this, boss? That fakiri is amazing. Nobody got this, and you found it, fakiri. Oh my God, my. Here we are sitting in London, and we found fakiri. Let's have fakiri tonight. Let's hit the floor. Let's dance. We have got the fakiri. ये मिन्हाज साहब ने जो अभी कहा, मैं सोच रहा था कि आज़ादी से पहले एक पत्रकार हुए थे गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर में दंगों को रोकते हुए मारे गए थे और उनके अखबार में खबर छपी थी चंपारण की. और पीर मोहम्मद मुनीस एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने चंपारण में अंग्रेज़ों का जो शोषण चल रहा था नील किसानों का, उसकी खबरें छापते थे. तो गांधी कन्विंस नहीं थे जाने के लिए, तो पीर मोहम्मद ने प्रताप अखबार की वो कॉपी दिखाई, तो गांधी गए और हिस्ट्री बदली. आज 100 साल होने जा रहा है. उस गणेश शंकर विद्यार्थी ने लगता है कि बहुत बड़ी गलती की. उन्होंने ये लिखा कि पत्रकार की भूमिका विपक्ष की होनी चाहिए. मिन्हाज साहब तो अभी सर्टिफिकेट दे रहे हैं 2 ही साल में. Minhas, he's painted a really not enough. नाम लेने की जरूरत नहीं है पुलिस से लेकर कोर्ट तक. वो खत्म हो चुके हैं तो उसकी जरूरत नहीं है. तो अब उस मीडिया के जरिए इस देश को बदलने का काम किया गया. इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत का जो लोकतंत्र है वो अर्जित लोकतंत्र है, पेड़ से नहीं टपका था. 100 साल लड़े थे हम. जब बाहर भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद हिंदू मुस्लिम सिख के तीनों के आपसी दंगे चल रहे थे, तब संविधान सभा में लोग बैठकर अपनी अकल लगा रहे थे कि हमें उस हिंसा से प्रभावित नहीं होनी है. एक ऐसा संविधान बनाना है जो आगे चलकर लोगों के जहन पर तर्क को कायम करेगा. और ये एक ऐसी राजनीति बना रहे थे जो तर्क पर आपकी भावनाओं को कायम करे. इसीलिए 24 घंटा चला. और उसका नुकसान क्या हुआ? तो टेलीविजन के जरिए, और ये मैं मजाक में नहीं कहता हूं नीलांजना जी, टीवी ने इस देश की अर्जित जो मीडिया है उस देश के अर्जित लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की है. डेली सामने से सीने पे छुरा मारा है इन लोगों ने. और आज आप वोट के नशे में हैं, उनकी कुर्सी के नशे में हैं, रहिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है. 10 साल बाद मेरी हर बात को पलट कर देखेंगे कि कोई कह रहा था कि सामने हत्यारा है और आप उसे गले लगा रहे थे. ये हुआ आपके देश में 800-900 चैनलों को लगाकर. तभी मैंने कहा था कि आप टीवी मत देखिए. इससे आसान तरीके से आप इस सरजमी की सेवा कर ही नहीं सकते थे. अपने घर में टीवी बंद करके शाम को पार्क में चले जाइए, डायबिटीज का भी समाधान हो जाएगा, बीपी का भी समाधान हो जाएगा, आप खुश नजर आएंगे. लेकिन टीवी ने आपको बीमार कर दिया, सूचनाएं गायब कर दी गई. वो इसलिए कर रहा था कि उससे ये कोशिश थी कि आपको सिटीजन नहीं बनने देना है, क्योंकि आप बन रहे थे और उस बनने की प्रक्रिया में चले थे. तभी तो रामलीला मैदान में तिरंगा लेकर गए थे ना. उसके पहले तो आप नहीं जाते थे. तो आप उस रास्ते पे चल रहे थे. तो नागरिकता की जो पहचान है वो एक दिन में 10 साल में नहीं हासिल होगी. बहुत ज़माने लगेंगे उस पहचान को लाने में, जो हमने उसके लिए कभी मेहनत नहीं की. और उस मेहनत को ख़त्म करने के लिए, जनता को भीड़ में बदलने के लिए टीवी का इस्तेमाल किया गया. और इसीलिए आप कह रहे हैं कि जब उस भीड़ में औरतें बोलने लगीं तो समझ में नहीं आया कि कैसे डील करें. तब वो कह रहे हैं हमें माध्यमों की ज़रूरत नहीं है. इसका मतलब है कि अब अक्षय कुमार इंटरव्यू नहीं करेंगे, प्रसून जोशी ये इंटरव्यू नहीं करेंगे कि ये फकीरी. Where did you get this, boss? That fakiri is amazing.
Nobody got this, and you found it, Fakiri. Oh my God, my. Here we are sitting in London, and we found Fakiri. Let's have Fakiri tonight. Let's hit the floor, let's dance. We have got the Fakiri. ये उस गायक ने लिखा जिसको पैसे और शोहरत की कमी नहीं थी। बिकता वही है जिसका खजाना ज्यादा भरा रहता है। तो ऐसे लोग, ऐसे मीडिया आप एंकर के जरिए देख रहे हैं। ये पूरा एक फॉर्मेट था कि मालिकों को पहले कब्जे में लेकर, जो भूत प्रेत का मीडिया कर रहा था, वो इस तरह का टेलीविजन का सेटअप आपके सामने खड़ा कर दिया गया। अब आप पागलों की इस तरह बैठ रहे हैं। आपको ना ये देश पहचाना जा रहा है, ना लोग पहचाने जा रहे हैं। लग रहा है कि सामने वाला आ जाएगा तो मार देगा। वो व्हाट्सएप में लिख दिया है मत निकलो, लगता है वहाँ पे तुम्हें मारने आ जाएंगे। हर जगह ये मारने की फोर्स स्टेशन है क्या? ये रैपिड एक्शन फोर्स बना रखा है क्या आपने? जब हर जगह जाके कहीं पीट दीजिए। देखिए इसका नुकसान क्या हो रहा था, आप समझ नहीं रहे थे इस बात को। जब अलवर में पहलू खान को मारा गया और जब बुलंदशहर में सुबोध सिंह को मारा गया, तो सिंपल हिसाब हिंदू मुसलमान में ही समझा देता हूं। 2 लोगों को मारने के लिए 100 हिंदू परिवारों के लोग गए थे। जिन हिंदू परिवारों को हिंदुत्व के नाम पे आप आगे ले जा रहे थे, उन्हें बनाना था डॉक्टर, नौजवानों को बनाने लगे आप क्या? पहलू खान, तबरेज, सुबोध कुमार सिंह का हत्यारा। तो आपके घरों के बच्चे हत्यारे में ना बदलें, इसलिए बोलने आया था कि इसको बंद कर दो। इसके बगैर भी आप उन्हें पसंद कर सकते हैं बिल्कुल, और आपको अच्छा लगेगा पसंद करके। क्योंकि जब भी ये बात होती है, एक फोन आता है, बोलने से क्या होगा, इस बार उन्हें 400 सीट आ जाएगी, 545 आ जाए, उससे क्या होगा? हम उनके सीटों को हराने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम अभी भी नहीं बोल रहे हैं कि आप उनसे दूर चले जाइए। मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि ये जो चीज है हिंदू मुसलमान की, वो अब बहुत हो गया। इसको अब दूर कीजिए, यहां से नहीं चल सकता इस देश में। या हमारे घर के लड़के बर्बाद हो जाएंगे, आपके ही घर के लड़के बर्बाद होंगे। जो दिन भर व्हाट्सएप पे चलेगा, उसको लगेगा कि एंटाइटलमेंट मेरा इतना है कि सड़क पर 5 रुपए की लड़ाई में कोई अमर किसी अकबर को मार आएगा। जिस अमर को आपने बहुत प्यार से बड़ा किया होगा, अच्छा बेटा बनेगा, वो हत्यारा बनकर किसी दिन घर लौटेगा। पुलिस और टीवी तो बचा लेगी उसको, लेकिन आपको भी जानकर अच्छा नहीं लगेगा कि आपका बेटा हत्यारा हो गया है। इसलिए बहुत जरूरी था कि ये सामने से बोल दो। माने या ना माने, ये आपकी मर्जी है। आप जिसको 400 सीट देना है, 800 सीट देनी है, आप देते रहिए। आपका प्यार है, आपका दिल है, आप जानो। लेकिन आप इस दुकानदारी को बंद करो अभी। आप इसको तुरंत, इसको इस साल, इस महीने इसको अब बंद कर देनी चाहिए। बहुत अच्छा बसंत का मौसम आ रहा है, थोड़ा एंजॉय भी कीजिए। मैं अपने बारे में बता सकता हूं, अगर आप चाहें तो मैं आपको गिन के बता सकता हूं। जो मेरी क्षमता है, मैंने बहुत नए लोगों को ट्राई किया है। और पार्टी प्रवक्ता, चूंकि पार्टी डिसाइड करती है, अब उनके यहाँ प्रॉब्लम हो गया है। इतना ज्यादा लोगों को बुलाया जाने लगा है कि बाकायदा प्रवक्ता का रोस्टर होता है। उनका ट्वीट देखिए, 3:30 में एबीपी चैनल, 4 बजे एनडीटीवी, 5 बजे आज तक, तो उसमें चल रहे हैं। आप you're here as journalist of the year, so you're an exception. मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगा आप मुझसे पूछ रही हैं। What about the other channels? आप तो नहीं देखते कर रहे होंगे हैं। ना? ये 5 लोग जो भारत विचारक हो गए हैं, ये बहुत चिंता की बात है। ये दिल्ली से पिछले 6 महीने से नहीं निकले हैं। पता चलता है इनके टीवी रिकॉर्ड देके, ये सब चैनल में जाके 6 बजे से लेकर रात बजे तक इंडिया के बारे में डिबेट कर रहे होते हैं, बिना दिल्ली से बाहर गए, और हर इशू पे करते हैं। तो आजकल जैसे हमारे एक सुहेल सेठ साहब हैं, वो भी कुछ गाली वाली दे देते हैं। बेटे मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, हेलो हाउ आर यू, लुकिंग स्मार्ट, और देखा ट्विटर पे गाली दे रहे हैं। बताइए। तो ऐसा है कि ये एक बन गया है, और ये सैड है। लोगों को बताना चाहिए कि ये डिबेट का तरीका नहीं है। शायद इसीलिए टेलीविजन का डिबेट गिरा है। अगर हम राज्यों में जाते या अलग अलग राज्यों में जाते, वो एक और रिफ्लेक्शन है कि उन राज्यों में रिसोर्सेज खत्म कर दिए गए हैं, खत्म किए गए हैं। ना वहाँ वीसेट है, ना ओबी वैन है, इसलिए वहां से भी लोग नहीं आते। ये भी एक फैक्ट है। लेकिन क्या दिल्ली और मुंबई में वही 5 लोग एक्सपर्ट हैं?
मुझे नहीं लगता कि उसमें भी ढूंढा जाता है कि वो जो चिल्लाने वाला है थोड़ा फाइटर हो, आप स्लो बोलती हैं, वो थोड़ा ठीक नहीं है, वो ओल्ड हैं। आजकल ओल्ड वालों को भी लोग इसी तरह से रिटायर करने वाले हैं। थैंकफुली बख्शी साहब थोड़ा सा लड़े रहते हैं कि गोली तोप की बात कर देते हैं, तो जीडी बख्शी साहब टिके हुए हैं। No, in fact, I'm going to give you the last word, Minhas, because we're out of time. You've heard your colleagues debating, discussing a very important issue, which is what... Entire viewership of all the English TV channels, 5 English TV channels, NDTV. सर अभी आप जो बात कर रहे हो उसमें बहुत प्रॉब्लम है कि आप सोशल मीडिया को उसका रिप्लेसमेंट मत बनाइए। नहीं, वो जरूर रिप्लेसमेंट नहीं, लेकिन कंपटीशन जरूर बनेगा। वो परसेप्शन रिपोर्ट करती है, वो बहुत मैं तो खुद सोशल मीडिया का मैं तो शुरू से वाला लोग हूं। आपको इंटॉलरेंस नहीं दिखाना चाहिए। बिल्कुल। What an excellent panel of, what are they called? Libtards, seculars, prostitutes, and I don't know what else, all the offensive things possible on Twitter. And the amazing thing is on Twitter, actually, if you follow it enough, you'll see journalists fight journalists. We don't need politicians. We fight each other on Twitter. Somebody will call somebody else a name. So if you have a question for anyone sitting here on the panel, here's the time to put it up. One question I had was about the falling standards of reporting. When I was growing up as a journalist, we were told always, before we do anything, check it with 2 independent sources. Today, your 2 independent sources could be 2 Twitter handles, which no one knows. Why is that, and why can't senior journalists and editors control that? आप स्टैंडर्ड गिरने की बात कर रहे हैं, टेलीविजन में तो रिपोर्टिंग बंद हो गई है। और जो एंकर है वो सुपरस्टार हो गया है। तो जर्नलिस्ट कुछ न्यूज रूम में, टीवी के न्यूज रूम में बचे हैं कि नहीं बचे, अब लालटेन लेके ढूंढना पड़ेगा कुछ दिनों में वहां। तो स्टैंडर्ड की रिपोर्टिंग बंद हो गई है। इसलिए भी ये जो सारा जो झगड़ा हो रहा है या सरकार का या विपक्ष का, वो इस वजह से भी है कि रिपोर्टिंग ग्राउंड से कुछ भी नहीं आ रहा है। हर चीज धारणा के स्तर पर है, परसेप्शन के स्तर पर है, और कोई इस बात को नहीं देख रहा कि आज मेजर चैनल के पास पहले सब बड़े चैनलों के पास सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में रिपोर्टर नहीं होते थे, अब बिल्कुल पास के राज्यों में भी रिपोर्टर, प्रॉपर ब्यूरो नहीं है किसी के पास। एक मिनट, मानक पूछ रहे हैं, माइक आने दो। आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट जबरदस्त है रवीश, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। पहली बार मैंने आपको ऐसे फेस टू फेस सुना है, और बहुत अच्छा बोलते हैं, इसमें तो खैर कोई शक है ही नहीं। कंटेंट जो है उस पर बाद में, लेकिन जैसा संदीप ने कहा, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। जैसे कल राजदीप आए थे, राजदीप ने कहा कि अगर मीडिया बटा है उसमें, मानक मैं दुकानदार नहीं हूं। हाँ। आप जिनका नाम लेकर आए हैं वो मैं बैलेंसवादी नहीं हूं। इस वक्त भारत का मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, ये बात तथ्य है। ये सकारात्मक नकारात्मक की बात नहीं है। मैं राजदीप को सिर्फ इसीलिए कोट कर रहा हूं। वो आप राजदीप को कोट कर दें, मेरे एडिटर रहे हैं, आप किसी को भी कोट कर दें, लेकिन जो मैं अपनी बात कहता हूं वो मैं बात कहता हूं, और ये पॉजिटिव। तो दोस्तों, आपने 3 अलग अलग वीडियो देखी और समझ में आया होगा कि ये वीडियो आज की नहीं है, ये पुरानी वीडियो है। और पुरानी वीडियो लगाने का मेरा मकसद क्या था, इसके पीछे क्या कारण था, आप भली भांति ही समझ गए होंगे कि रवीश कुमार ने क्या क्या बातें करी इशारों में, और रवीश कुमार की बातों से आप कितना समझे, क्या कहा, किस तरह से सरकार को और मीडिया को अलग डिफ़ाइन किया, अलग अलग तरीके से समझाया कि हमारी अर्जित लोकतंत्र की किस तरह से मीडिया, देश का मीडिया किस तरह से हत्या कर रहा है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आपको, पहली वीडियो में रवीश कुमार छत्तीसगढ़ के कानून के बारे में बात कर रहे थे, और जो पास में ही गेस्ट बैठे थे उनको टोकने लगे कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह से घटना हो रही है। तो रवीश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में भी हो रही, बिहार में भी ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिल रही है। क्योंकि रवीश कुमार चंपारण का उदाहरण दे रहे थे कि अंग्रेज़ किस तरह से किसानों का शोषण कर रहे थे। उस टाइम गणेश शंकर पत्रकार थे, उन्होंने अपने लेख में लिखा था कि पत्रकार की भूमिका विपक्ष की तरह भूमिका होनी चाहिए, लेकिन आज पत्रकार जो विपक्ष का काम करने के बजाय उन्हीं की आकाओं के गोदी में बैठ गया है। तो रवीश कुमार ने इस तरह से बताया, और पास में जो बैठे थे गेस्ट उनको अच्छा नहीं लगा हुआ, क्योंकि वो विपक्ष के गोदी में बैठे हुए होंगे पहले से ही, तो क्या पता। तो दूसरा वीडियो था जहाँ पर रवीश कुमार ने सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया को टारगेट किया। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मीडिया
द्वारा लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, मीडिया के द्वारा लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि हमारा जो मीडिया है, हमने किस तरह से इस लोकतंत्र को बसाया है, किस तरह से मजबूत किया है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब हमारे किस तरह से कानून को लिखा गया, किस तरह से उस लोकतंत्र को अर्जित किया गया, जो अर्जित लोकतंत्र है। कोई लोकतंत्र जो पेड़ से टपका हुआ नहीं है, जो आप कहीं भी उसका मजाक बना दो और उसको तोड़ दो, ख़त्म कर दो। बड़ी मुश्किल से ये लोकतंत्र को हमने बसाया है और बनाया है, लेकिन हमारी देश की मीडिया उस लोकतंत्र को ख़त्म करने की कगार पर है और ख़त्म कर रही है। क्योंकि आप देखते होंगे रोज़ सुबह शाम डिबेटें किस तरह से हो रही है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस टाइम रवीश कुमार ने ये एग्जाम्पल दिया है कि हमने किस तरह से लोकतंत्र को बचाया है। और रवीश कुमार ने स्पष्ट ये भी कह दिया है कि टीवी देखना बंद कर दीजिए। टेलीविज़न अब आपके लिए समाचार या फिर न्यूज़ का माध्यम नहीं रहा है कि आप उसके खबरें देखें, क्या है जानकारी। सूचनाएं गायब हो गई है वहाँ से। ये रवीश कुमार ने शब्द बोला, सूचनाएं गायब हो गई है टीवी से, इसलिए टीवी देखना बंद कर दीजिए। अगर टीवी बंद कर दोगे तो आप पार्कों में जाइए, घूमिए, आपकी डायबिटीज़ भी ख़त्म होगी, जो बीपी का लेवल बढ़ता था वो भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छे से समझाया है और ये भी कहा है कि जिसको आप गले लगाते हो, दोस्त समझ के, जो मर्डर करके आया है और उसको आप गले लगा कर कहते हो कि ये हमारा दोस्त है, लेकिन वो दोस्त नहीं है, वो आपको धोखे में रख रहा है, वो एक कातिल है, शैतान है। इस तरह से कहा है कि 800-900 मीडिया वाले किस तरह से देश को बर्बादी की ओर लेके जा रहा है। और वो सिर्फ इसलिए होता है टीआरपी के और चक्कर में और अपने पैसा मजबूत गठरी में बांटने के लिए वो काम में लिया जाता है। तो वो इस तरह से ये माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। रवीश कुमार ने स्पष्ट कह दिया है कि लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है, गोदी मीडिया कर रहा है। और गोदी मीडिया किस तरह से ये व्यवहार कर रही है आप सबको पता चल गया होगा। तो और तीसरी वीडियो लास्ट में लगी हुई है, तीसरी वीडियो, वहाँ पर मानव गुप्ता न्यूज़ 24 के पत्रकार हैं और रवीश कुमार को डिफाइन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने आप मतलब एक तरह से आप ज़्यादा नेगेटिव नहीं है जैसे संदीप सर ने कहा। लेकिन रवीश कुमार ने स्पष्ट उनको भी कह दिया कि मानक में बिकाऊ नहीं हूँ। आप किसको भी मेरे एडिटर को लेके आओ, जो भी हैं आप उसको लेके आओ, लेकिन मैं बिकाऊ पत्रकार नहीं हूँ आपकी तरह जो कुछ भी 100 खबरें लेके तैयार हो जाऊँगा, या फिर आप कह रहे हो टीवी मत देखो मुझे देखो। ये स्पष्ट शब्दों में नहीं। और जो भी मैंने वीडियो लगाई है, आप इस वीडियो को पूरी देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में सबकी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा और पूरी वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि मैंने छोटे छोटे पार्ट में लगाए हैं ताकि रीयूज़ कंटेंट का कोई इश्यू ना हो। क्योंकि पहली वीडियो मैंने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल से ली है और दूसरी वीडियो न्यूज़ लॉन्ड्री से ली है और तीसरी वीडियो न्यूज़ 24 से ली है। इनका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। तो दोस्तों देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव। हमारा सोशल मीडिया है आपको हकीकत दिखाना, आपको ज़मीनी हकीकत और जो रियल घटना है, जो हम तो आपको पता ही होगा गोदी मीडिया से तो अलग हटके ही है। और सोशल मीडिया है, जिस तरह से अब रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफ़ा दे दिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपना मजबूत किया है। न्यूज़ रवीश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वहाँ भी जाइए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सोशल मीडिया ही हकीकत जानकारी। तो सोशल मीडिया को मजबूत कीजिए। हमारा अपना चैनल है न्यूज़ 22 लाइव, इसको सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। तो शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए न्यूज़ 22 लाइव में हूँ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और न्यूज़ 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें न्यूज़ 22 लाइव, सदैव आपके साथ।